हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, विशेष विश्लेषण के साथ एक खबर प्रकाशित की गई है। इसमें हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जिक्र है, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां जैसे केवीएस और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनका भी जिक्र है। स्पेशली बात कर लें साथियों तो चयनित बीएड को लेकर के ये विशेष महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। और साथियों, क्या निष्कर्ष इसका निकल कर आ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, शीर्षक दिया गया प्राइमरी स्कूलों में इस सत्र में भी पढ़ाएंगे 2897 अपात्र शिक्षक। कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं, फिर भी बीएड वालों की नियुक्ति बरकरार। लिखा गया, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस सत्र में भी 2897 अयोग्य शिक्षक ही पढ़ाएंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थी। राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए गए थे। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे बीएड डिग्रीधारी भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई। 10 जून 2023 को परीक्षा हुई, जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। डीएड करने वाले जो हैं वह अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें बताया गया कि डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर जो जिक्र किया गया है आप सभी को अवगत करा दें। 6500 पदों के सापेक्ष यहाँ पर 2897 जो चयनित बीएड हैं उनकी बात की गई है। आप सभी को पता है जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, उसमें 6 सप्ताह में जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको रिवाइज करते हुए जो चयनित बीएड है उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर डीएड कैंडिडेट को मौका दिया जाए, इसकी बात की गई थी। अब साथियों, यहाँ पर भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिख रहा है। इसी में साथियों लिखा गया कि प्राइमरी स्कूलों में जो है कहीं ना कहीं जो ये नियुक्तियाँ थी, जो बीएड की नियुक्तियाँ थी, उन्हें निरस्त किया जाना था। लिखा गया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने 2 अप्रैल 2024 को इस मामले पर फैसला दिया। इसमें कहा कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल डीएलएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएड पास कर चयनित होने वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करते हुए 6 सप्ताह के भीतर डीएलएड पास करने वाले उम्मीदवारों की ही नियुक्ति करे। पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी इस सत्र में प्राइमरी स्कूलों में बीएड करने वाले ही पढ़ा रहे हैं। आगे साथियों बात कर ले केंद्रीय विद्यालय और बिहार में निरस्त हुई नियुक्तियां। लिखा गया है, छत्तीसगढ़ के साथ ही बिहार के स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 के निर्णय के बाद बिहार सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बीएड करने वालों की नियुक्तियां निरस्त कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस आदेश का पालन नहीं किया जा सका। आगे लिखा गया, 6285 पद 5301 पर भर्ती, जिसमें 2897 बीएड वाले। राज्य सरकार ने मई 2023 में सहायक शिक्षकों के 6285 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें अब तक 5301 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। इसमें से 2897 सहायक शिक्षकों के पास बीएड और 2404 के पास डीएड की डिग्री है। वर्तमान में 984 पद खाली है। तो देख सकते हैं साथियों, ये कुछ यहाँ पर विश्लेषण निकल कर आ रहा है। अब साथियों बात कर ले इसका जो जिक्र है, कहीं ना कहीं रविंद्र श्रीवास्तव जी ने भी वर्चुअल मोड से जब जुड़े हुए थे उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था इस भर्ती प्रक्रिया में जो है बीएड को भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया गया और डीएड को शामिल किया गया है। साथ ही जो पद खाली है उनका भी जिक्र उन्होंने किया था। अब साथियों आप सभी को पता है 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयां अभी तक हुई हैं। एक तो साथियों जो सुनवाई हुई उसमें आप सभी को पता था बीएड की ओर से कोई सीनियर एडवोकेट नहीं था,
लेकिन 3 तारीख की सुनवाई में वीएड की ओर से सीनियर एडवोकेट भी थे और डीएड की ओर से सीनियर एडवोकेट भी थे। वहां पर साथियों सुनवाई स्टार्ट हुई, लेकिन साथियों आप सभी को पता है सुनवाई में कई सारे तथ्यों को रखा गया, जिसमें साथियों हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि राम शरण मौर्य वाला जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। बात कर लें उत्तर प्रदेश जो है शिक्षक भर्ती जो आपकी 69,000 हुई थी उस पर पेच को लेते हुए वो महत्वपूर्ण आदेश है, जिसका जो है जिक्र कोर्ट में किया गया। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें, किसी भी तरीके से कोई भी जो है परिणाम निकल कर नहीं आया। क्या साथियों आप सभी को पता है जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसे सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और साथियों दूसरी तरफ जो सुनवाई हुई वो जो चयनित बीएड हैं जिनकी जो है स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई। तो साथियों इन सभी महत्वपूर्ण कारणों को लेकर के हमने पिछले वीडियो में पूरा विस्तृत अपडेट आपको दिया है, जरूर वीडियो को देखिएगा। और जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी हमने डिटेल चर्चा की है। कारण के रूप में साथियों 2 ही 3 निष्कर्ष निकल कर आए कि जो है याचिकाओं को लेकर के निष्कर्ष क्यों नहीं निकला, क्योंकि एक तो कारण था जो सरकार के द्वारा स्पेशल अपील दाखिल की गई और आप सभी को पता है सरकार की ओर से जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट में पैरवी की। तो साथियों सरकार कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी जो है हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर चुकी है, इस वजह से मामला जो है सुनवाई के लिए आगे बढ़ा है। अब साथियों आप सभी को पता है अगस्त में सुनवाई होनी है और मामले का निर्णय होना है। इस खबर का एक ही उद्देश्य है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें बीएड जो चयनित उनको बाहर करने का आदेश दिया गया था, तो बीएड चयनितों की जो वर्तमान में अनुमानित संख्या आंकी गई वो 2897 आंकी गई है। हालांकि साथियों कहें तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शेष है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है इसका निष्कर्ष निकलेगा, तभी ये स्पष्ट हो सकेगा कि जो हाई कोर्ट का दिया गया फैसला है उसको लेकर के क्या स्थिति होगी। हालांकि साथियों यहाँ पर इस बात का उल्लेख इस वजह से किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुनवाइयों के बावजूद अगर कहें अभी भी किसी भी तरीके से कोई स्टे जैसी जो है स्थिति स्पष्ट नहीं की है या स्टे नहीं दिया है, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों यहाँ पर बात कर ले बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाली स्थिति को लेकर के स्पष्ट करेगा। इसी पर पेज में साथियों यहाँ एक और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2023 में एक मामले में दिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया गया कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसके लिए डीएड करने वाले को ही पात्र माना जाएगा। प्राइमरी स्कूल में बीएड करने वालों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि वे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं है। कहा गया भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। राज्य शासन ने अपने ही बनाए मानदंड का भर्ती प्रक्रिया में पालन नहीं किया। ये देख सकते हैं साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। अब उम्मीद है साथियों आने वाली जो सुनवाई है वो निर्णायक होगी और जो भी याचिकाएं हैं जो भी उचित फैसला होगा वो साथियों कोर्ट के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो साथियों ये था विशेष विश्लेषण जो खबरें प्रकाशित हुई आप सभी के महत्वपूर्ण मुद्दे के परपेच में, वो हमने आपको अवगत कराई है। निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।